एफएमजी क्लियर करने के लिए सिर्फ नोट्स काफ़ी नहीं है। पीवाईक्यूज प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको पीवाईक्यूज को कैसे यूज़ करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, और नीट पीजी और आईएनएसएट के क्वेश्चंस कितने रेलेवेंट है एफएमजी के लिए। देखो यार, मुझे जो रिग्रेट था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो यही था कि मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफ़ी देर से शुरू करी थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर दो। जैसे कि आप अगर कैटरैक्ट टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके साथ ही उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। अब देखो, जो एफएमजी है वो एक पैटर्न बेस्ड एग्जाम है। तो जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हर साल कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। तो उससे आपके पीवाईटीज भी साथ में क्लियर हो रहे हैं। जैसे कि मान लो पीएसएम है तो उसमें बायोस्टैट्स या वैक्सीनेशन पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सारे पैटर्न समझ में आएंगे, उनके की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है पीवाईक्यूज को पढ़े कैसे। तो देखो, पहले तो एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे एटलीस्ट या तो 150 से 200 क्वेश्चंस डेली अटेम्प्ट करने हैं, या फिर मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस को 2 से 3 घंटे देने हैं। अब मान लो कि आपने टारगेट रखा है कि हाँ, मुझे आज 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो सुनने में लग रहा है कि ये 150 क्वेश्चंस यार बहुत सारा टाइम खाने वाला है। तो उसके लिए सिंपली आप ये कर सकते हो कि उस 150 क्वेश्चंस को 50-50-50 इन 3 सेक्शंस में डिवाइड करो। उठने के बाद सबसे पहले 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। फिर अपने लेक्चर्स आपने कंप्लीट किए, बीच में जब आप ब्रेक ले रहे हो उस बीच में 150 क्वेश्चंस कर लो। और फिर ये रखो कि हाँ, मुझे सोने से पहले वापस से 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इससे आपका टारगेट अचीव हो रहा है और आपने 150 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए हैं, और वो एक साथ लोड भी नहीं पड़ रहा। और एक बात जो मैं आप मेंशन करूंगा यहाँ पे, वो ये है कि एक नोटबुक बनाओ जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना उनको लिख लो, कि वो क्यों गलत हो रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ताकि इसको आप एंड में रिवाइज कर पाओ। बहुत ही इजीली आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी गलतियां कम होने लगेंगी। अब जैसे कि मुझे प्रॉब्लम थी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया था। अब इससे ये था ना कि मैं जब भी अपना रिवीजन कर रहा हूँ, मान लो कोई टॉपिक पढ़ लिया, मुझे वापस से ब्रेक लिया हुआ है, तो उस बीच में मैंने इसको एक बार ओपन किया, रीड कर लिया। और एग्जाम से एक वीक पहले भी ये मुझे बहुत काम आया था। तो ऐसी एक नोटबुक जरूर बना लेना। नीट पीजी और आईएनएसएट के पीवाईक्यूज एफएमजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने एफएमजी के पीवाईक्यूज की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपका पहला फोकस एफएमजी के पीवाईक्यूज पर ही होना चाहिए। जब आपके एफएमजी के पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आप अपने नीट पीजी के एटलीस्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, और 2 से 3 साल के आईएनएसएट के। लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस को टिक करके या क्वेश्चंस को बस रीड करा और आंसर को रीड करा, ये नहीं करना है। आपको उसके कॉन्सेप्ट, उसके टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं वहां से, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे या उसी टॉपिक पे क्वेश्चन बन के हमारे एफएमजी में आते हैं। तो एक्सप्लेनेशंस पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। देखो, आप सोर्स कोई सा भी फॉलो करो, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि अपने एक सोर्स पे ट्रस्ट करो एंड स्टिक टू इट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। क्योंकि अगर आप सोर्स चेंज करते हो ना तो अननेसेसरी कंफ्यूजन होता है। और अभी देखना, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना आपको फोमो होने लगेगा कि मेरा दोस्त ना एक नई कोचिंग से कुछ अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है, या टेलीग्राम पे कुछ अलग नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके पीछे मत भागना, अपने ही सोर्स पे रिपीटेड प्रैक्टिस करो, और उसी से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उसी से आपका बेस स्ट्रांग होगा। देखो गाइस, एफएमजी में पीवाईक्यू से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो हम उन्हें गलत करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए एवरी संडे एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करो टाइमर के साथ। और जहां पे भी गलतियां हो रही हैं उनको रीचेक करो और उनको मिनिमाइज करो। एंड रिमेंबर टू रिवाइज स्मार्टली एंड कीप इम्प्रूविंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको कोई भी एफएमजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर सकते हो। एंड एट द एंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।